तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी डायरी में 7 चुड़ैलों के बारे में लिख रहा होता है जो कि सेलम के जंगलों में शैतान की पूजा करती थी। साथ ही वो यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि वो उन 7 को मार देगा। यहीं पर हम देखते हैं कि वो 7 चुड़ैलें जंगल में एक रिचुअल कर रही होती हैं, जिसका मेन कारण ये होता है कि सेलम के औरतों से शैतान पैदा हो सके। और इन सभी चुड़ैलों में से सबसे बड़ी चुड़ैल का नाम था मार्गरेट। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम हेडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रेडियो चैनल की होस्ट होती है। वो एक अपार्टमेंट में रेंट पर रहती है और वो यहाँ पर न्यूज़पेपर रिसीव करने आई थी। तभी हेडी को यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए हेडी आवाज लगाकर पूछती है कि वहाँ पर कोई किराएदार आया है क्या। उसे वहाँ पर अपने सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिलता और सामने वाले रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेडी अपने डॉग को घुमाने के लिए लेकर जाती है और अपनी मकान मालिक से पूछती है कि क्या घर में कोई नया किराएदार आया है क्या। इसके जवाब में मालकिन उससे कहती है कि मैंने यहाँ पर कोई भी किराएदार नहीं रखा है। तभी हेडी उससे कहती है कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही वहाँ पर किसी को देखा था। ये सुनकर मकान मालकिन उससे कहती है कि मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए अभी उस रूम में जाकर चेक कर लेती हूँ। अब हेडी के जाने के बाद वो मकान मालकिन रूम को जाकर चेक करती है, लेकिन वो रूम लॉक होता है। इसके बाद हम रात को देखते हैं कि हेडी रेडियो स्टेशन से अपने घर जा रही होती है। तभी उसे रिसेप्शन पर एक बॉक्स मिलता है जो कि कोई उसके लिए छोड़ कर गया था, लेकिन हेडी ये नहीं जानती थी कि कौन उसके लिए ये बॉक्स छोड़ कर गया है। बॉक्स के अंदर एक साउंड रिकॉर्डर होता है और उसके ऊपर द लॉर्ड लिखा होता है। हेडी के साथ में हरमन नाम का उसका एक कलीग भी होता है। अब ये दोनों साउंड रिकॉर्डर को घर लेकर जाते हैं, जहाँ पर हरमन उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नहीं चलता। इसके बाद जब हेडी उसे प्ले करती है तो वो तुरंत ही चल जाता है। उस ऑडियो प्लेयर में बहुत ही अजीब सा साउंड होता है, जिसे सुनकर हेडी अजीब सा महसूस करने लगती है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें 1696 का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर चुड़ैल एक औरत के पेट में से बच्चा निकाल रही होती है। अब वो चुड़ैल बच्चे को तो निकाल लेती है, लेकिन वो बच्चा एक आम इंसानी बच्चा होता है और ये देखने के बाद वो चुड़ैल उस बच्चे को जान से मार देती है। इधर हम देखते हैं कि हेडी की ऐसी हालत को देखकर हरमन उस म्यूजिक को बंद कर देता है। यहाँ पर हरमन हेडी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर हेडी से कहती कि मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ और मैं बस सोना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेडी के साथ यहाँ पर कोई और भी मौजूद है, लेकिन हेडी का उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। इसके बाद हमें ट्यूसडे का दिन दिखाया जाता है, जिसमें हेडी के रेडियो स्टेशन पर एक राइटर आता है जिसका नाम फ्रांसिस मैथाइस होता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल सैलम बिचेस था। यहाँ पर वो उसी ऑडियो रिकॉर्डर को प्ले करते हैं और इस रिकॉर्डिंग को प्ले करते ही हेडी की हालत दोबारा से खराब होने लगती है। यहाँ पर हेडी उसे म्यूट कर देती है, लेकिन फिर भी वो सुनाई दे रहा था। इसके बाद इनका ये सेशन किसी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब वो सेशन खत्म होने के बाद फ्रांसिस उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये रिकॉर्डर कहाँ से आया था। इसके जवाब में हेडी उससे कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास ये कहाँ से आया है। इसके बाद फ्रांसिस अपने घर जाकर अपनी पत्नी से इंटरव्यू के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैंने सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया है। तभी फ्रांसिस अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने द लॉर्ड ऑफ सेलम नाम पहले भी कहीं पर सुना है, लेकिन कहाँ ये मुझे याद नहीं आ रहा। इधर हम देखते हैं कि हेडी अपने घर पहुंच जाती है और अपने रूम की तरफ जा रही होती है। तभी यहाँ पर उसकी मकान मालकिन उसे बुला लेती है और अपनी सिस्टर से मिलवाती है। ये लोग हेडी को अपने पास बैठने के लिए बुलाती है, लेकिन हेडी के डॉग को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए वह सबसे पहले अपने रूम में जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हेडी जैसे ही अपने डॉग को खाना दे रही होती है, तभी एक साया उसके पीछे बहुत देर तक खड़ा रहता है, लेकिन हेडी को यहाँ पर किसी के होने का एहसास नहीं होता। अब इसके बाद हेडी उन लोगों के पास बैठने आ जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मेगन लोगों का हाथ पड़ सकती है। जब हेडी उसे अपना हाथ दिखाती है, तब मेगन उससे कहती है कि तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना चाहिए, और फिर धीरे धीरे मेगन उससे कुछ अजीब तरह से बात करना शुरू कर देती है। साथ ही मेगन उससे काफी ज्यादा बदतमीजी करती है, जो कि हेडी को पसंद नहीं आती, और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद हम आधी रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर हेडी को अपने डॉग की आवाज आती है, जिसे चेक करने के लिए हेडी अपने रूम से बाहर जाती है, और हेडी यहाँ पर देखती है कि उसका डॉग वहीं रूम नंबर 5 के बाहर खड़ा है। अब वो पहले तो हेडी अपने डॉग को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो देखती है कि रूम नंबर 5 का दरवाजा खुद ब खुद ही खुल जाता है, और जब हेडी उस रूम के अंदर चली जाती है, तब उसका दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रूम के अंदर क्रॉस का एक साइन बना होता है, जिसे देखकर हेडी हिप्नोटाइज हो जाती है, और तभी हमें उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक परछाई दिखाई देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही परछाई जो हेडी के पीछे थी, वही उसके सामने से आ रही है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हेल से बाहर आ रहा हो। इसके बाद फिर से रूम का दरवाजा खुल जाता है और हेडी रूम के बाहर आ जाती है, और वो रूम के बाहर मार्गरेट को देखती है, जो कि हेडी से एक बच्चा मांग रही होती है। लेकिन तभी अचानक से हेडी की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। जिसके बाद वो दोबारा सो जाती है। इसके बाद हमें वेडनेसडे का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेडी अपने डॉग को घुमाने लेकर जाती है
और वो एक चर्च में पहुंच जाती है, जहाँ पर चर्च का फादर उससे बातें करता है और देखते ही देखते वो उससे बदतमीजी करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर सो रही थी। जिसके बाद हैडी वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और अपने डॉग के साथ बैठ जाती है। तभी वो यहाँ पर अपने सामने से एक और अजीब आदमी को आते हुए देखती है, जिसके हाथों में एक बकरा होता है और देखते ही देखते वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि फ्रांसिस को काफी ढूंढने के बाद जोनाथन नाम के एक राइटर की किताब मिलती है, जिसमें जोनाथन ने उन 7 बिचेस को द लॉर्ड ऑफ सेलम कहा था और लिखा था 27 सितंबर 1696 को उन्होंने 7 बिचेस को पकड़ लिया था और मार्गरेट ने भी इस बात को मान लिया था कि वो शैतान की पूजा करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस किताब के लास्ट में म्यूजिक के कुछ नोट्स भी थे। जैसे ही उस म्यूजिक को पियानो पर बजाया जाता है तब वही साउंड बनता है जो कि हैडी को मिला था। इसके बाद हमें थर्सडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रांसिस उसी बुक राइटर के पास जाता है और वो राइटर से किसी डायरी के बारे में पूछता है, जिस पर राइटर कहता है कि मेरे पास वो डायरी तो नहीं है लेकिन मैंने वो सारी पढ़ रखी है। तो दोस्तों अब आगे की मूवी के एक्सप्लेनेशन हमारे टीम मेंबर यहाँ पर करेंगे। फ्रांसिस उससे पूछता है क्या कोई ऐसी चीज थी जो उस किताब में नहीं थी जो तुमने नहीं पढ़ी। फिर वो माइग्रेट के शर्त के बारे में बताता है और शर्त ये थी जब माइग्रेट को जलाया जा रहा था उसने कहा था जो सेलन की रहने वाली बेटियां हैं उनकी पैदा होने वाली बेटियों को मार दिया जाएगा और शैतान भी उन्हीं में से पैदा किया जाएगा। फिर हैडी हरमन को बताती है मैं जब भी वो म्यूजिक सुनती हूँ मुझे कुछ होने लगता है। फिर अचानक से हैडी को खांसी होना शुरू हो जाती है और खांसने के बाद उसके मुंह से खून आ जाता है। इससे हरमन डर जाता है और फौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है। फिर हैडी देखती है कि हरमन के पीछे बहुत सारे अजीब से लोग खड़े हैं। उनमें से एक आदमी जब हरमन को टच करता है तो वो मर जाता है। फिर वो हैडी को पकड़कर उसका ऑपरेशन करने लगते हैं। उसके पेट का ऑपरेशन करके उसके अंदर से एक छोटे से क्रिएचर को निकालते हैं। इसके बाद वो जाग जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब उसकी मेंटल हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और वो उन सब से बचने के लिए ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देती है। फ्राइडे के दिन वो ड्रग्स ले रही थी तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वो देखने जाती है तो वहाँ पर वो तीनों बहनें खड़ी होती हैं। वो उन्हें अंदर बुला लेती है। दूसरी तरफ फ्रांसिस हैडी के बारे में रिसर्च कर रहा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि हैडी का असली नाम एडिलहेथ एलिजाबेथ है। थोड़ी सी और रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि वो भी जोनाथन की शर्त में आई वो लड़की है। वो फौरन हैडी को कॉल करता है जो फोन मेगन उठाती है और रॉन्ग नंबर कह के फोन काट देती है। हैडी बेहोश हो चुकी थी। वो तीनों बहनें हैडी को रूम नंबर 5 में ले जा रही थी। लेसी रूम नंबर 5 के डोर पर वही निशान बनाती है जो कि उन विचेस के फेस पर बना हुआ था। इसके अलावा वो सिंबल रिकॉर्डर पर भी बना हुआ था और इवन की जोनाथन की डायरी पर भी। डोर के पास आकर वो तीनों शैतान की प्रेयर करती हैं और फौरन दरवाजा खुल जाता है और वो हैडी को अंदर भेज देती हैं। रूम के अंदर का हिस्सा दिखाया जाता है जो बिल्कुल पहले जैसा नहीं था। वो एक तरह का महल दिख रहा था और उसके सामने एक अजीब क्रिएचर खड़ा था। अब हैडी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब उसका चेहरा भी एकदम बदल चुका था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर वही निशान बन जाता है जो उन विचेस का होता है। हैडी उस क्रिएचर के पास आती है। उसके अंदर से 2 टेंटिकल निकलते हैं और हैडी उन्हें पकड़ लेती है। इसके बाद दरवाजा खुल जाता है और हैडी बिल्कुल नॉर्मल हालत में बाहर आ जाती है। हैडी को देखकर वो तीनों काफी खुश होती हैं और उसको रूम में सुला देती हैं। लेकिन अजीब बात ये थी वो क्रिएचर भी हैडी के साथ होता है। इसके बाद हरमन हैडी को कॉल करता है लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं होता जो उस रात उसके साथ हुआ था। वो उससे कहता है कि आज रात हमारे स्टेशन पर शो है, हमें उससे पहले मिलना है। लेकिन हैडी उससे मिलने से मना कर देती है और फोन काट देती है। लेसी हैडी के साथ ही होती है और लगातार उस पर नजर रख रही थी। फिर फ्रांसिस हैडी से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है लेकिन दरवाजे पर लेसी होती है और वो उससे कहती है कि हैडी घर पर नहीं है, लेकिन हैडी घर पर ही होती है। लेसी उससे कहती है कि तुम अंदर आकर उसका इंतजार कर सकते हो। अंदर आने के बाद वो तीनों बहनें उससे सवाल जवाब करने लगती हैं। फ्रांसिस उन्हें बताता है कि हैडी से मैं एक रेडियो स्टेशन पर मिला था और वहाँ पर द लॉर्ड ऑफ सेलम का रिकॉर्डर भी सुना था और मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे हैडी को देनी है। और यहीं से बात खराब होना शुरू हो जाती है। लेसी फ्रांसिस से काफी बदतमीजी करती है। फ्रांसिस उसे इग्नोर करता है लेकिन सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो जैसे ही उठकर जाने लगता है सोनी उस पर पेन से वार कर देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो उस पर बार बार पेन से अटैक करती रहती है जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। फिर रात को शो के लिए हरमन हैडी को लेने के लिए आता है लेकिन वो तीनों फिर से वहीं पर खड़ी होती हैं। वो तीनों हरमन को भी रोक लेती हैं क्योंकि हरमन वहाँ पर आता जाता रहता था, इसीलिए वो उसके कमरे की तरफ जाने लगता है। वो हैडी के रूम पर आता है और नॉक करने लगता है लेकिन वहाँ पर लेसी आ जाती है। लेसी के कुछ करने से पहले हैडी दरवाजा खोल देती है। वो हैडी से कहती है कि तुम हरमन से कहो कि वो तुम्हारा बाहर वेट करे और हैडी बिल्कुल ऐसा ही करती है। इस बात पर हरमन काफी हैरान होता है। वो हैडी से भी पूछता है लेकिन वो उसे कुछ भी बताए बिना दरवाजे को बंद कर देती है। फिर वो दोनों हॉल में चले जाते हैं और हैडी अकेले रूम में चली जाती है और अपना डोर बंद कर लेती है। हरमन बाहर ही होता है। हमें स्टेज पर वो तीनों
तीनों बहनें एक बार फिर से नजर आती हैं। वो असल में शैतान की प्रेयर कर रही थी। उनके साथ ही वो सातों विचेस उनके पीछे आ जाती हैं। फिर वहाँ पर वही म्यूजिक प्ले किया जाता है और वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो सभी स्टेज की तरफ आने लगते हैं और हैडी एक अजीबोगरीब दुनिया में पहुँच जाती है। वो सातों विचेस भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। वो हैडी को पकड़कर उसके साथ फिर से एक अजीब सा रिचुअल करने लगती हैं। इसके बाद हैडी का बच्चा होता है, वो एक शैतान होता है। ये देखकर वो सारी विचेस खुश हो जाती हैं और हैडी की मौत हो जाती है। लेकिन हमें दोबारा से हैडी दिखाई जाती है, लेकिन अब वो एक गॉडेस के भेष में होती है, एक देवी के रूप में, जो कि बहुत सारी महिलाओं की लाशों के ऊपर खड़ी होती है। उसके बाद एक न्यूज में बताया जाता है कि अब तक 32 औरतें मर चुकी हैं। वहाँ पर उन सब की डेड बॉडी भी मौजूद होती है, लेकिन वहाँ पर हैडी की लाश नहीं मिलती। यहाँ पर मॉर्गेट का जो ट्रायल होता है वो पूरा हो जाता है, यानी कि शैतान भी पैदा हो जाता है और सेलम की बेटियों की भी मौत हो जाती है। वो देवी इसीलिए बनी थी क्योंकि उसने एक शैतान को पैदा किया था। अब हैडी सारी विचेस की तरह बन चुकी है। अब सब लोग उसकी भी पूजा करेंगे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को भी लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।